इस अकीदे पर रहिए और नौजवानों को मोहब्बत नबी का ऐसा जाम पिलाइए, अजमत नबी के ऐसे जलवे इनके सीनों में बसाइए कि अगर सोए हुए हों और इनसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारे नबी की शान क्या है, तो ये न कहें हमारे नबी तो मजबूर थे, हमारे नबी तो कुछ नहीं जानते थे, हमारे नबी तो कुछ नहीं दे सकते हैं। ये ख्वाब में भी कहें हमारे नबी के बारे में पूछते हो, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगता तो है मगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। वाह वाह वाह। बात लंबी हो जाएगी, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, 1 घंटे के करीब हो गया आपसे गुफ्तगू करते हुए। मेरे भाइयों, बिलखुसूस मेरे नौजवानों, सोशल मीडिया पर आज न जाने कितने यहूदी एजेंट कुत्ते भूक रहे हैं, इनके बहकावे में कभी मत आना। सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहो, इंशाअल्लाह या भी इज्जत मिलेगी। वाह बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली है, सोने वालों जागते रहियो। हाँ जागते रहियो। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर, बड़े चलते हुए हजरत इनको हम समझते हैं। क्या कहने। हाँ आप लोग बहस में मत पड़िए, आंख बंद करके मसलके आला हजरत पर कायम रहिए, आंख बंद करके इसी पर कायम रहिए। यही मजहब अहले सुन्नत व जमाअत है। इंशाअल्लाह इस पर कायम रहने की बरकत आप अपने माथे की आंखों से कब्र में जाने के बाद देखेंगे। जिनके यहाँ नबी मुर्दा है वो कहीं नहीं जा सकता, मगर आला हजरत वालों के लिए आला हजरत की खुशखबरी है कि कब्र में लहराएंगे। हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग नबी की अजमत को घटाने की कोशिश करें, चाहे वो जुब्बे में हो, चाहे साफे में हो, चाहे दाढ़ी कुर्ता में हो, चाहे तस्बीह लेकर के आए, चाहे कुरान लेकर के आए, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। वाह वाह वाह। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं। हाँ, ये जुब्बा और साफा में यहूदियों के एजेंट हैं जो गलत प्रोपगंडा का ठेका लिए हुए हैं। यह गलत प्रोपगंडा करने वाली कौम है। आइए मैं आखिरी बात हदीस की रोशनी में आपको सुना करके अपनी गुफ्तगू को समेट कर आपसे रुखसत हो जाऊंगा, वक्त बहुत हो गया है। एक सहाबी रसूल हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं जल्दी ये नहीं कहता कहिए सुभान अल्लाह, मेरी हजारों तकरीरों में शायद कभी आप ऐसा सुने, मगर अब जरूरत इस बात की है कि सहाबी का नाम आए तो मुस्कुराने लगिए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जैसे माह रबीउल अव्वल हक और बातिल के दरमियान फर्क करता है, ऐसे ही सहाबी का नाम लेने से भी चेहरों को देख करके फर्क महसूस होता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे साल कोई नमाज के जरिया धोखा दे, आप धोखेबाज को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए कि जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब नमाज पढ़ते हैं। तो बताइए नमाज की बुनियाद पर आप फर्क कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है? हर कोई नमाज पढ़ता है। रोजे की बुनियाद पर आप फर्क नहीं कर सकते, इसलिए कि जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब रोजा रखते हैं। ज़कात की बुनियाद पर फर्क नहीं कर सकते, इसलिए कि जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब ज़कात किसी न किसी एतबार से उसके कायल और देते हैं। हज की बुनियाद पर आप फर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो ही माह रबीउल अव्वल आया, सुभान अल्लाह, ऐसे नमाजी जो मरे दिल से पढ़ते थे तो उनका चेहरा करेले की तरह हो जाता है, और जो सच्चे वफादार मुस्तफा है उनका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। तो गोया जब रबीउल अव्वल आता है तो दोनों नमाजियों के दरमियान फर्क पैदा करता है। वाह 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 वाह। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हक और बातिल के दरमियान एक मजबूत दीवार है। इसीलिए मुहद्दिस आजम फरमाते थे, एक पल्ले पर वो दोनों, एक पल्ले पर ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। इसलिए कि सारी ईदें, चाहे ईद उल फित्र हो, चाहे ईद अज़हा हो, या कोई और ईद हो, सारी ईदें मेरे मुस्तफा की वलादत के सदक़े में वजूद। बेशक बेशक। वो जो न थे कुछ न था, सुभान अल्लाह, और वो जो ना हो
जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। चलिए एक सहाबी ईद मिलाद मुस्तफ़ा के बाद जरा अजमत सहाबा के हवाले से भी दो चार बातें अर्ज कर दूं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम। एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम। मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूँ, वो अपने बुजुर्गों का, अपने असलाफ का नाम याद रखें। बताइए इस वक्त सुन्नियों के सबसे बड़े आलिम का नाम क्या है? और जो सांप का मंत्र जाने उसी को सांप के सुराख में हाथ कर डालने का हक है, सबको नहीं हक है। आप लोग मंत्र नहीं जानते हो, मंत्र ये उलमा जानते हैं। देखा नहीं बिंगलौर में क्या कहने, एक सपेरा वाह, वाह, लेकर वाह, के वाह। आया था, वो कहता था मैंने 150 मुनाजरा किया है, मगर मंत्र जानने वाले के हाथ में जब उसका मुंह आ गया तो पता चल गया कि क्या है। किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सुभान अल्लाह। जब तक एक भी वफादार मुस्तफ़ा इस दुनिया में रहेगा, चाहे नबी की अजमत से कोई खिलवाड़ करने के लिए पैदा हो, या सहाबा की अजमत या अहले बैत की अजमत से तमाशा करने के लिए पैदा हो, इमाम अहमद रजा के चाहने वाले आंख में आंखें डाल करके उसका वाह, 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 जवाब वाह, देने वाह। के लिए हमेशा तैयार। बेशक। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, हमारे जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपने अपने उलमा के नाम जानिए, अपने बेहतरीन मुसन्निफीन के नाम जानिए, अपने मोतबर मुफ्तियों का नाम जानिए, अल्लाह। ताकि हर एक के पास फतवा पूछने के लिए फोन मत लगा दीजिए, क्या कहने, वरना गड़बड़ होगा। हुजूर अहसनुल उलमा सज्जादा नशीन मारहरा मुक़द्दसा, सुभान अल्लाह। बड़ी बाज़मत शख्सियत थी। फकीर ने उनके जलवे का अपने माथे की आंखों से दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि 3 लोगों को बहुत जांच पड़ताल कर तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद अपनाओ। फरमाते थे कि अगर मुकद्दमे में तुम्हें वकील करना है तो बहुत ही तहकीक करके जांच पड़ताल के वकील अपना करो। गड़बड़ वकील करोगे जमीन जायदाद में हार जाओगे, जमीन जायदाद हाथ से चली जाएगी। इसलिए अगर मुंतखब करना है तो होशियार वकील जानबूझ करके तहकीक करके करो। फरमाते और अगर डॉक्टर मुंतखब करना है तो जानबूझ कर तहकीक करके, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। और आगे फरमाते कि अगर मजहबी रहनुमा मुंतखब करना है तो तहकीक कर से, वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। वाह, वाह। और आगे फरमाते कि खानकाहे बरकातिया ने बहुत जांच पड़ताल के बाद इमाम अहमद रजा को मुंतखब किया, हाय 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 हाय। जिसकी अजमत का आलम यह है कि आज दुनिया के जिस गोशे में चले जाइए आपको यह आवाज सुनाई देगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने उलमा के नाम जानिए। हजरत ने फरमा दिया तो मैं भी तायद करता हूँ। इस वक्त जमात अहले सुन्नत के सबसे बड़े आलिम का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुश शरिया अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी दामत बरकातुल आलिया है। 93 साल की उम्र है, मगर कहीं बातिल से मुकाबले की बात आ जाए तो हम जैसे नौजवान फेल हैं, मैदान में वही सबसे आगे नजर आते हैं। वाह 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 वाह। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया, फैजान मुहद्दिस कबीर, फैजान मुहद्दिस कबीर। अपने उलमा से वाबस्ता रहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, अगर खैर बरकत लेना चाहते हो तो अपने सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहो। हुजूर फरमाते हैं सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहो, ईमान की हिफाजत होगी। बात आ गई हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने, भूल गए इतने जल्दी, अब्दुल्ला इब्ने सलाम, ये सहाबी रसूल है, मगर ये पहले यहूदी थे, इजराइली।
यहूदी थे और मदीने तैयबा में इनका बड़ा जलवा था, बहुत रुतबा था। बल्कि हदीस पाक के मुताबिक पूरे यहूदियों में सबसे बड़े आलिम, जय्यद आलिम का अब्दुल्लाह इब्न सलाम है। सबसे बड़े आलिम हैं यहूदियों के। जब मेरे आका हिजरत करके मदीने तैयबा पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम नबी की बारगाह में गए और कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, मैंने ये सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, आपने नबूवत का दावा किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं कि मैं यहूदियों का आलिम हूं, मैंने तौरेत पढ़ी है, मुझे ज़बूर का इल्म है, मुझे इंजील का इल्म है। हमारी किताबों में सच्चे नबी के बारे में 3 पहचान बताई गई है। अगर आप मेरी इन 3 बातों का जवाब दे दे तो मैं जानूं। रसूल पाक ने फरमाया कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं, मैंने अपना सवाल रखा। सबसे पहला सवाल उनका था कि हमने अपनी किताब तौरेत में पढ़ा है कि जो नबी आएगा उसको कयामत की निशानियां मालूम होंगी, कयामत की अलामतें मालूम होंगी। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए कयामत की सबसे अहम निशानियों में से कौन सी निशानी है। यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है, आप भी कहते हो कि जो अल्लाह और रसूल को मानेगा वो जन्नत में जाएगा, तो जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो आप बताइए कि अल्लाह ताला जन्नतियों को सबसे पहले खाने के लिए क्या चीज पेश करेगा। अगर आप नबी हैं तो आपको इसका इल्म होगा। और तीसरा सवाल यह है कि जब किसी के घर बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा कभी माँ की शक्ल पर जाता है, कभी बाप की शक्ल पर जाता है, इसकी क्या वजह है। अगर आप इन 3 सवालों का जवाब दे दे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। नबी ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या मालूम, मैं पीठ पीछे की भी खबर नहीं रखता हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। अरे जालिम, वो यहूदी थे मगर वो ये जानते थे कि जो नबी होता है वो इल्म गैब लेकर। हाय हाय हाय। तू कलमा पढ़ करके नबी के इल्म गैब पर नुक्ताचीनी करता है, कलमा पढ़ करके कहता नबी पीठ पीछे की खबर नहीं रखते। वो यहूदी थे। जब उन्होंने ये सवाल रखा, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 3 सवालों का जवाब दे दिया। 3 सवालों का जवाब दिया। पढ़े लिखे थे, होशियार थे। पढ़े लिखे लोगों को समझाना आसान है और बेपढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे थे, यकीनन उनके पास इल्म था। जो ही रसूल पाक ने 3 सवालों का जवाब दिया, बेचू चेरा, बेलेमा और कैफा, क्यों और कैसे के बगैर, हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस है। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। खुदा की पहचान बन करके नबी आए। बद्दू ने नबी की कुदरत को देखा तो खुदा को माना, यहूदी ने नबी के इल्म को देखा तो खुदा को माना। इसका मतलब है कि नबी खुदा तक पहुंचाने का जरिया है। खुदा की कुदरत का मजहर नबी बन करके आए, खुदा के इल्म गैब का जलवा बन करके नबी आए। इसलिए जो नबी के इल्म गैब का इनकार करता है वो नबी के इल्म गैब का नहीं, हकीकत में खुदा की अता का इनकार करता है। आप इसको समझिए। मैं सबके लिए यह बात अर्ज करता हूं, जो लोग किसी गलत फहमी का शिकार हों और मेरी बात सुन रहे हो तो उनसे मैं बहुत ही अदब से कहूंगा, इन सच्चे उलमा के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब जो मैं बताना चाहता था वो सुन लीजिए। साहबी रसूल हो गए, कलमा पढ़ा, सहाबी हो गए। ईमान के साथ कलमा पढ़ने के बाद सहाबियत का दर्जा उनको मिल गया।
अब आगे क्या कहते हैं वो जरा सुनिए। अपनी कौम की हालत बता रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, जिसको पढ़ना होगा जाके पढ़ लेगा, उलमा से समझ लेगा, हवाला देख लेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा तो पढ़ लिया है आपका, खुदा की वहदानियत, आपकी रिसालत पर मैं ईमान ले आया, मगर आप जानते हैं ना, इन्नल यहूद कौमुन बुहतुन, कौमुन बुहतुन। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते, मेरी कौम यहूदी जो है ना, ये गलत प्रोपगंडा में एक नंबर पर है।